जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एक बहुत ही उत्तम श्लोक पढ़ा था और उसमें हमने जाना था कि वास्तविक में हे भगवान, इस संसार में मैंने आपका नाम सुना, आपकी पूजा करी, आपको ध्याया, परंतु उस ध्यान करने में कहीं ना कहीं कमी हो गई और कमी रहने से आज मैं हे भगवान भटक रहा हूँ। निश्चित ही अगर आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका ध्यान मैंने बहुत अच्छी तरह से कर लिया होता तो निश्चित ही मैं इस संसार सागर से तिर गया होता। और वास्तविक में कहा कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। वास्तविक में कितने ही क्रिया कर ली जाएं परंतु अगर भाव नहीं होंगे तो वह हमें क्रिया फलदायक नहीं होगी। अर्थात क्रिया का भी होना जरूरी है, भाव का होना भी जरूरी है। भाव और क्रिया परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। अगर इन दोनों से कोई भी एक रहित होगा तो निश्चित जो हमें फल मिलना है वह फल हमें नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से हमने पूर्व पद्य में, पूर्व छंद में हमने जाना था। आज के इस छंद में, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि भगवान इतनी आचार्य भगवंत इतने उदार हृदय से भक्ति कर रहे हैं और अब अंत में वह फल चाहते हैं। अतः फल हेतु अब वह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान अब क्या कीजिए, तो वह इस पद्य के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम उच्चारण। तुम नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य, भक्त्यान ते मयि महेश दयां विधाय, दुःखां कुरो दलन तत्परतां विधेहि। इस प्रकार इसका उच्चारण हुआ। इसमें हम देखें जो कठिन पद हैं उनको हम द्वारा एक बार बोल देते हैं, जिनसे आपको बोलने में बहुत सरलता प्रतीत हो। देखें, शरण्य, शरण नहीं बोलना है, शरण्य ऐसा बोलना है। कारुण्य पुण्य वसते, दुःखां कुरो दलन तत्परताम। यह पद जो है वह बड़ा पद है, यहाँ थोड़ी सी गंभीर समस्या हो सकती है, उसको हम दूर करें। दुःखां कुरो दलन तत्परताम, इस प्रकार से इसको हम उच्चारण करें। इस प्रकार से लगभग सारे ही पद एकदम सरल हैं और सरल ही इसका भावार्थ होगा, हम जानेंगे। पहले हम देखें, एक एक संधि देख लें। संधि पद जहाँ हो रही हैं वहाँ से हमें अर्थ लगाने में बड़ी सरलता महसूस होगी। अतः सर्वप्रथम हम विच्छेद देख लेते हैं। दुखी जन वत्सल हे शरण्य इत्यत्र, यहाँ पर कोई संधि नहीं है। कारुण्य पुण्य वसते एक पद है। वशिनाम वरेण्य, यह भी, यहाँ भी कोई संधि नहीं। पर देखें सबसे नीचे देखें, दुःखां कुरो दलन तत्परताम, यहाँ भी इस प्रकार से देखें। प्रायः कहीं भी संधि यहाँ पर विच्छेद पद कहीं भी हो नहीं रहा है, सब अपने आप में विच्छेद है। इन सब का अब हम अर्थ लगाना प्रारंभ करते हैं। त्वम अर्थात तुम, नाथ अर्थात स्वामी, दुखी अर्थात जो दुखी हैं, ऐसे दुखी जनों के वत्सल हैं। वत्सल अर्थात प्रेम को बरसाने वाला जो होता है उसको वत्सल कहते हैं। तो प्रेम जो प्रदान करे वह वत्सल कहलाता है। तो दुखी जो जन हैं उनके लिए प्रेम प्रदान करने वाले हैं। हे शरण्य, हे शरण को प्राप्त हुए जीवों के आप जो शरणागत हैं, अर्थात जो शरण को आए हुए जीव हैं उनको शरण प्रदान करने वाले हैं। शरण्य अर्थात शरण के आधारभूत हैं, अर्थात शरण के आधार हैं जो। कारुण्य पुण्य वसते, कारुण्य अर्थात करुणा, कारुण्य अर्थात करुणा रूपी पुण्य, पुण्य की जो वसती, वसती अर्थात होती है स्थान, वसती बोलते हैं स्थान को। तो कारुण्य रूपी जो कारुण्य की जो पुण्य अर्थात पवित्र वसति है, अर्थात भूमि है, स्थान है, कारुण्य का जो पवित्र स्थान है
और वशीनाम, वशीनाम अर्थात वश में कर लिया है इंद्रियों को जिसने, ऐसे उन वशियों में, ऐसे उन वश करने वालों में, इंद्रियों को वश करने वालों में जो आप वरेण्य हैं, अर्थात वर अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता के जो आप आधार हैं, ऐसे भक्त्या भक्ति पूर्वक, नते अर्थात झुक जाने पर, मई मेरे द्वारा झुक जाने पर, महेश हे महाईश्वर, हे संसार के श्रेष्ठ भगवान, दयाम विधाय, दयाम अर्थात दया को, अनुकंपा को, विधाय अर्थात करके, दुखांकुरोद्दलन, दुख अंकुर, दुख रूपी जो अंकुर हैं, उन अंकुरों के दलन में अर्थात नाश करने में, तत्परताम अर्थात शीघ्रता या फिर तल्लीनता, विधेहि करिए। तो हम अब देखें यहाँ से, अब हम अन्वय के माध्यम से अर्थ लगाना प्रारंभ करते हैं। आप देखें एक बार अन्वय और फिर हम उसका अर्थ लगाएंगे। नाथ, हे नाथ, दुखी जन वत्सल, शरण्य कारुण्य पुण्य वसते, वशिनाम वरेण्य, महेश भक्त्या नतिमयी, नतेमयी, दयां विधाय, दुखांकुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। कह रहे हैं, देखें, नाथ, हे तीनों लोगों के नाथ, हे स्वामिन, दुखी जन वत्सल, दुखी हैं जो जन, दुखी हैं जो मनुष्य, दुखी हैं जो प्राणी, ऐसे दुखी प्राणियों पर वत्सल अर्थात वत्सल भाव रखने वाले, प्रेम का भाव रखने वाले, दया का भाव रखने वाले, करुणा का भाव रखने वाले, शरण्य अर्थात आप शरणभूत हैं, अर्थात आप ही एकमात्र शरण हैं, और कारुण्य पुण्य वसते, कारुण्य अर्थात करुणा और पुण्य अर्थात पवित्र। तो करुणा की आप कारुण्य से अर्थात करुणायाः, दयायाः, अनुकंपायाः, अनुकंपा की, पुण्य वसते है अर्थात पुण्य स्थान है, अर्थात सबसे ज्यादा करुणा बरसाने वाले आप ही हैं। मात्र करुणा ही मिलती है, मात्र आपके अंदर करुणा ही विद्यमान है, क्योंकि कहा गया है तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो करता है वह जीव अत्यंत करुणामय अनुकंपा पूर्ण परिणामों के साथ होता है, अर्थात सभी जीवों पर, संसार में जितने जीव हैं उन सभी जीवों के लिए करुणा का भाव उनके हृदय में रहता है। इसलिए कहा कि हे कारुण्य पुण्य वसते, हे करुणा के पुण्य अर्थात पवित्र जो वसती है अर्थात स्थान है, भूमि है, और वशिनाम वरेण्य, वश में कर लिया है पंचेंद्रियों को जिन्होंने, ऐसे इंद्रियों को वश में करने वाले जो पुरुष हैं, भगवान हैं, उन भगवानों में वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ हैं। और इसलिए हे महेश, हे महाईश्वर, हे जिनेन्द्र भगवान, भक्त्या भक्ति में, अब यहाँ पर कुमुद चंद्राचार्य कह रहे हैं कि भक्त्या भक्ति के, भक्ति में नतेमयी झुक जाने पर मेरे, अर्थात भक्ति कर रहा हूँ तो अत्यंत में झुक गया हूँ, ऐसा जब मैं झुक गया हूँ तो झुक जाने पर, मेरे झुक जाने पर दयां विधाय, दया कीजिए, और दुखांकुरोद्दलन तत्परताम, दुख रूपी जो अंकुर है, अंकुर अर्थात बीज, तो दुखों का जो अंकुर है अर्थात दुख में जो जिसके माध्यम से दुख होता है, ऐसे उसको दलन अर्थात नाश करने में तत्परता अर्थात शीघ्रता, तल्लीनता, तन्मयता, विधेहि कीजिए, दिखाइए। यहाँ पर वो अपना फल मांग रहे हैं कि नाथ, हे नाथ, दुखी जन वत्सल, जो दुखी हैं जन, ऐसे उनके लिए आप वत्सल हैं अर्थात प्रेम करने वाले हैं। हे शरण्य हैं, आप
शरण देने वाले हैं, एकमात्र आप शरण हैं। कारुण्य पुण्य वशते, करुणा की पवित्र भूमि है, करुणा की पवित्र स्थान है। वशिनाम वरेण्य, और जो वश में कर लिया है, जिन लोगों ने पंच इंद्रियों को जितेंद्रिय जो हो चुके हैं, ऐसे उनके लिए आप वरेण्य हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। अर्थात जिन्होंने 5 इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिन्होंने सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं उनमें भी आप श्रेष्ठ हैं। और हे महेश, भक्त्या भक्ति पूर्वक नते मई, मेरे नत हो जाने पर, मेरे झुक जाने पर अब दयाम विधाय, दया कीजिए। और दुखांकुरोद्दलन तत्परताम, दुख रूपी जो अंकुर है अर्थात दुख का जो अंकुर है, बीजभूत है, ऐसे उसको दलन नाश करने में तत्परताम, तल्लीनता, शीघ्रता, तन्मयता विदेही दिखाइए, कीजिए। अर्थात हे भगवान, आप दुखी मनुष्यों के लिए आप दया बरसाने वाले हैं, एकमात्र आप ही शरण हैं, करुणा की पवित्र स्थान है, सभी भगवानों में आप श्रेष्ठ हैं। और भक्ति में जो मैं नत हो रहा हूँ, ऐसे मुझ पर आप दया करके दुख रूपी जो अंकुर है, दुखों का जो अंकुर है, ऐसे उस दुख के अंकुर को नाश करने में तत्परता दिखाइए, जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए। इस प्रकार का यहाँ पर भाव आचार्य भगवान व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर वह अपना फल मांग रहे हैं कि अब मैं भक्ति से न पूर्ण हो चुका हूँ, झुक चुका हूँ, हे भगवान मेरे दुखों का जो नाश कीजिए, मेरे दुखों में जो अंकुर है अर्थात जिसके माध्यम से मुझे दुख पैदा हो रहे हैं, उसको नाश करने का प्रयत्न कीजिए, उद्यम कीजिए। यहाँ पर यही भाव व्यक्त होते हैं कि आचार्य भगवंत अपनी भक्ति का फल मांग रहे हैं और भक्ति में बस इतना ही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो दुखों का अंकुर है अर्थात राग द्वेष है, ऐसे जो चैतन्य कर्म है, चैतन्य कर्म अर्थात राग द्वेष आदि जो चैतन्य कर्म है, चैतन्य के माध्यम से होने वाले हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी आदि तो इनके माध्यम से होने वाले हैं। चैतन्य कर्मों के माध्यम से द्रव्य कर्म होते हैं, कुछ भाव कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म होते हैं। भाव कर्म होते हैं जीव के स्वयं के, अर्थात जैसे भाव करेगा, क्रोध आदि भाव हुए अर्थात जो आप अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो पढ़ते हैं हम चारों कषायों का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और भी हम नव नव कषायों को जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे चैतन्य भाव हैं अर्थात वही हमारे भाव कर्म हैं। और जो हमारे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय जो हैं, यह द्रव्य कर्म हैं। तो वास्तविक में भाव कर्म का ही आश्रय लेते हैं द्रव्य कर्म, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म के बिना नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वास्तविक में जो कारण है तो वह राग द्वेष आदि जो चैतन्य कर्म है, मेरे इन कर्म बंधने में कारण, उन्हीं को हे भगवान आप नष्ट कर दीजिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से प्रस्तुत प्रसंग में, प्रस्तुत छंद में, प्रस्तुत पद्य में आचार्य कुमुद चंद्राचार्य जी महाराज अपने दुखों को नाश करने हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे पार्श्वनाथ भगवान, हमारे भी दुखों का क्षय हो, हम भी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगले पद्य के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधु।